सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 3 द शेपर्ड्स ट्रेजर। ओके, हमने ये आधा चैप्टर आपको बता दिया था कि शेपर्ड बहुत अनएजुकेटेड था वो, लेकिन वो चतुर बहुत था और थोड़े ही समय में उसने अपनी काफ़ी पहचान बना ली थी। तो पूरा आपको बताया था, लेकिन कई गवर्नर उससे जलने लग गए थे जब राजा ने उसे उसका गवर्नर बना दिया था स्मॉल जिले का, डिस्ट्रिक्ट का। तो वो उसे पूरा भड़का देते हैं, राजा को सारा कुछ बताते हैं, भाई ये ऐसे करता है, ये आयरन चेस्ट मतलब लोहे की छाती, मतलब जो एक होती है उसके अंदर काफ़ी सामान रखा स्टोर किया जा सकता है, तो उसको लेके घूमता है। तो ये क्यों लेके घूमता है, इसमें टैक्स के पैसे चुराता है, तो ये सब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अब ये जो चैप्टर है, ये आगे का चैप्टर मैं रीड कर रही हूँ। ओके, उन्होंने सारा उसको बताया, भी वो आयरन चेस्ट लेके घूमता है, वो ऐसे करता है, उसके अंदर उसने चोरी छिपे खजाना छुपा रखा है उस आयरन चेस्ट के अंदर। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मतलब मजाक में, हंसी में कहते हैं कि ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कहते हैं कि वो एक साधारण सा शेपर्ड ही है, तो इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसे ही बिहेव करेगा। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर, अब इसमें आगे की स्टोरी में आपको बताएंगे भी नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया जाता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो आयरन चेस्ट को क्यों लेके घूमता है, और आयरन चेस्ट के अंदर सिल्वर और गोल्ड है कि नहीं है, उसके अंदर नो सिल्वर एंड गोल्ड कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये मैं आगे की स्टोरी आपको रीड करके बता रही हूँ। तो जिसके पास बुक नहीं है तो वो ये वीडियो के साथ देख लें, साथ साथ में पढ़ते जाएँ, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर बुक निकाल लीजिए, जिसमें आप लेसन नंबर 3 निकाल लें, पेज नंबर 9 है मेरे ख्याल से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड्स, अबाउट द शेपर्ड। सबसे पहले तो जो राजा था उसने शुरू में तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। जो भी उसको मतलब उसकी कंप्लेन करता था, तो जो राजा था इस बात पे ध्यान नहीं देता, लेकिन वो कितनी देर तक ये चीज़ों को इग्नोर करता, मतलब नज़रअंदाज करता, जो गवर्नर उसे बता रहे थे, और कहानियाँ जड़ के गढ़ के उसको बता रहे थे, तो कितने समय तक शेपर्ड की बातों को इग्नोर करता। तो वन थिंग वॉज सर्टन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। अच्छा, एक चीज़ थी जो राजा को थोड़ी खटक रही थी। राजा कहता है वो हमेशा आयरन चेस्ट अपने साथ लेके जो लोहे की छाती से बनाई हुई है उसने, वो हमेशा क्यों लेके घूमता है, तो उसके अंदर क्या है, वो हमेशा उसके पास क्यों रहती है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज सम्मन टू द पैलेस। तो एक दिन क्या होता है, जो नया गवर्नर है उसको सम्मन किया जाता है कि आपको पैलेस में मतलब महल में आना होगा। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. वो ऊँट के ऊपर आता है, सब ये देख के मतलब एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, वो अपने साथ आयरन चेस्ट भी लेके आता है, सबको मतलब खुश देखते हुए आयरन चेस्ट भी साथ में लेके आता है, और उसको क्या बोलते हैं, जो ऊँट है उसकी बैग के पीछे लगी होती है वो आयरन चेस्ट, संभाल के मतलब सेफली रखी हुई होती है। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry the iron chest with you? What does it contain?" अब राजा बहुत गुस्से में था, वो गुस्से में झल्ला के उसको बोलता है जोर से कि तू हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखता है, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। अब जो उसने आयरन चेस्ट ऊँट के ऊपर रखी हुई थी, ऊँट के पीछे रखी हुई थी, तो जो नया गवर्नर है वो हंसता है और अपने नौकर को कहता है कि जाओ वो आयरन चेस्ट लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment, and even of the king himself, when the iron chest was opened. No gold or silver or jewel, but an old blanket was all that came out. Okay. उसका नौकर वो लेके आता है, सारे बहुत जिज्ञासा से देखते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, वो चाहते हैं, वो देखते हैं भी हाँ भाई क्या निकलेगा इसके अंदर, भी सोना है चांदी है, लेकिन वो बहुत हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, ना सोना ना चांदी ना हीरे ना जवाहरात, उसके अंदर से निकलता है एक पुराना कंबल। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माय डियर इज़ माय ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी विथ मी। अब उसको प्यार से अपने हाथों में लेके बड़े शान से जो शेपर्ड है वो बोलता है कि महाराज
ये एक खजाना है जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. अच्छा, अब राजा उससे कहता है कि क्यों तू एक ये साधारण सा कंबल लेके घूमता है, तू एक जिले का गवर्नर है. The king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity. अब राजा ने तो प्रश्न पूछ लिया, लेकिन उसने बड़े ही सहजता से, बड़े ही इज्जत से एक शांत उससे जवाब दिया. This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. Okay, ये कहता है कि ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मेरी हमेशा मदद करेगा. जब भी मैं कोई मुसीबत में होऊंगा, किसी में भी होऊंगा, तो ये मेरी हमेशा मदद करेगा. आप मेरी हर एक चीज़ ले लो, लेकिन ये कंबल मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है. Okay, how pleased the king was, and how embarrassed the jealous governor became to hear the wise reply. अब वो कहता है, राजा जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो लोग एम्बेरस्ड हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, जो इससे जलते थे, जो गवर्नर इससे जलते थे. जब उसने अपनी चतुराई से इस कंबल के लिए आंसर दिया, तो वो सब उससे मतलब शर्मिंदा हो गए, भाई हमने इसके ऊपर शक किया और ये तो एक साधारण सा कंबल लेके घूम रहा है. नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब वो जानते थे कि जो शेपर्ड है वही इसका सबसे पुराना और सच्चा साथी है. मतलब जो शेपर्ड है वो एक अच्छा इंसान है और चतुर इंसान है और नेक दिल इंसान है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ द मच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. ओके, फिर वो जो राजा होता है वो उसे और बड़े ज़िले का गवर्नर बना देता है. ये एक कहानी है जो इरानियन कहानियों में से, फ्लोक टेल में से निकाली गई है. ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ में परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख के भेज दीजिए. थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.